हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ एनबीएस पीजीटी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो एनबीएस पीजीटी का फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, इसी के साथ साथ यूपी पीजीटी का भी एप्लीकेशन फॉर्म आया था, उसको भी आप लोग फिलअप किए होंगे। तो अगर आप एनबीएस पीजीटी केमिस्ट्री और यूपी पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आपको सारे यहाँ पे विथ पीडीएफ मिल जाएंगे। कुछ पीडीएफ आपको मैंने शेयर भी किया था। तो जो भी हम डिस्कस कर रहे थे वो जून 2019 का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, यानी इसका पार्ट जो फर्स्ट है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हम डिस्कस कर दिए थे। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि मैम इसकी सोल्यूशन से प्रोवाइड किए जाए। तो जैसे आज ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद से हम इसकी सोल्यूशन पार्ट अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो EAN रूल। EAN रूल क्या है? आपने कोऑर्डिनेशन में एक रूल पढ़ा था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे कि किसका इफेक्टिव एटॉमिक रूल कौन सा फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आप उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। पीजीटी केमिस्ट्री क्लासेस में भी है ये आपका और एनबीएस में भी है। तो आप उसको जाके देखेंगे तो आप निकालेंगे जब, तो जो भी आपका बेनेडियम CO6 है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स रूल को फॉलो नहीं करता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है कि NiCl2 PPS32 इसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा। तो जो भी आपका निकिल Cl2 है और PPS32 है, इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल्स होता है। आप इसका हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हैं, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो सबसे पहले निकिल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो क्या होगा? 3D8 आएगा और 4s2 आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। निकिल +2 में आएगा तो 3D8 होगा। इस अकॉर्डिंग जब आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे, आप निकालेंगे तो देखेंगे क्या होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स आएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा जिसके अनुसार आप स्ट्रक्चर्स बताएंगे टेट्राहेड्रल। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे टर्म पढ़े होते होंगे, मोलर कंडक्टिविटी पढ़े होंगे, कंडक्टेंस पढ़े होंगे। उस सब में अगर आप देखें तो जो यूनिट्स होती है कंडक्टेंस की वो साइमेंस होती है। क्या होती है? साइमेंस होती हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चार्ल्स लॉ इज ऑब्जर्व एट। जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ आप गैसेज के लिए पढ़ते हैं तो उसमें पूछा गया जो चार्ल्स लॉ होता है वो ऑब्जर्व करता है, किस लिए ऑब्जर्व करता है? तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऑब्जर्व करता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, एस्कॉर्बिक एसिड इज फाउंड इन। जो एस्कॉर्बिक एसिड है किस में पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? विटामिन सी में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड इज फाउंड इन विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इनर्ट गैसेज। जो इनर्ट गैसेज होती हैं उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? जेनान, क्रिप्टॉन, आर्गन। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होता है वो जेनान का होता है, फिर क्रिप्टॉन का होता है, फिर आर्गन का होता है। आप देखते हैं जो हीलियम और नियान होते हैं इसके बहुत सारे कम कंपाउंड मिलते हैं क्योंकि वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, स्टेबल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें 47 नंबर, व्हाट इज़ द फॉलोइंग ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ लैंथेनाइड। तो आप डिफरेंट लैंथेनाइड का जब आप रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ देखेंगे तो यहाँ पे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, आप सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। सबसे ज़्यादा समेरियम का होगा, फिर एट्रीबियम का होगा, फिर यूरोपियम का होगा, EU2+ का। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत करना होगा। इस बार जो एनबीएस का एग्ज़ाम होगा उसमें माइनस मार्किंग भी हो गया है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल रहा है। पहले जो एनबीएस के एग्ज़ाम्स होते थे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते थे, तो इस बार थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ सारे आंसर देना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन Cl2O7। जब भी आप Cl2O7 में देखेंगे तो ऑक्सीजन पे की एक ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2 होता है।
तो 7 × 2 करेंगे तो 14 आएगा। तो एक ऑक्सीजन पे एक क्लोरीन पे कितना होगा, +7 होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द न्यूक्लियोसाइड कंपोज्ड ऑफ एडेनिन विथ बीटा डी राइबोज। जो न्यूक्लियोसाइड है अगर एडेनिन के साथ बनेंगे तो ये राइबोज को कंपोज करेंगे तो एडेनोसिन बनेगा। ग्वानिन के साथ राइबोज को कंपोज करेंगे तो ग्वानोसिन बनेगा। यूरेसिल के साथ करेंगे तो यूरिडीन बनेगा। इस टाइप से कंपाउंड न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 49 ए फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है द pH वैल्यू ऑफ 1 × 10⁻⁹ MnCl सोल्यूशन। तो इसकी जो pH वैल्यू होगी क्या होगी, 6.997। 6.99 जब आप इसको काउंट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी निकालेंगे तो 6.997 आएगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस। कौन सा हैलोजन ऐसा होगा जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अरेंज करना है। तो आयोडीन की साइज़ क्या है, सबसे बड़ी है, फिर ब्रोमीन की है, फिर क्लोरीन की है, फिर किसकी है, फ्लोरीन की है। तो अगर डिक्रीजिंग सबसे कम जो होगा फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। जो आपने प्रीवियस एग्ज़ाम पैटर्न एनबीएस का देखा होगा उससे इस बार एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप सबसे पहले एनबीएस पीजीटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम पैटर्न ज़रूर देखें। हमने इसका लेक्चर्स अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं किया है वो सभी लोग चैनल पर जाके उस वीडियो को वॉच ज़रूर करें। यहाँ पर क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आप क्या कहते हैं कि कोई भी अगर एटम्स है, कोई भी एटम है उसकी एटॉमिक नंबर कम है तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही सब सेल में न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान नहीं होता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हीलियम में होगा, 1s2 2s2 होता है इसका हीलियम का, फिर नियान का होगा, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनान, आर्गन, फिर क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन की साइज़ बहुत बड़ी है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना क्लोज नहीं होगा, जब आप उसको निकालना चाहेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। इसके लिए हमने आयोनाइजेशन एनर्जी विथ एक्सप्लेनेशन आपको कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड कराया है। आप चैनल में जाके आयोनाइजेशन एनर्जी बाय सीवाई कंपटीशन क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको दोनों वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, वहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन विद ट्रिक डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछा है, यूटेक्टिक मिक्सचर इन ए बाइनरी सिस्टम्स। आप कभी अपने आप को होपलेस मत लाइए, जो भी चीज़ें आप करिए उसको पूरे मन के साथ उस पर आप समर्पित हो जाइए, ज़रूर ही आप अपने एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। इसके बाद जब आप रिटन क्वालिफाइड करते हैं तो आपको इंटरव्यू में फेस करना होता है, इसीलिए सबसे पहले आप कई बार क्या होता है स्टूडेंट का रिटन क्वालिफाई होता है, इंटरव्यूज में नहीं हो पाता है, तो आप सबसे पहले इंटरव्यू में ही इतना अच्छा स्कोर करिए कि आपको रिटन में इतना अच्छा स्कोर करिए कि इंटरव्यू से आपको कोई बाहर ही ना कर पाए। ठीक है, बहुत लोगों का सुने होंगे कि इंटरव्यू में नहीं हुआ, ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है कि इंटरव्यू में कई बार ऐसे हुआ नहीं हो पाया। तो यूटेक्टिक मिक्सचर इन ए बाइनरी सिस्टम हैव ए, कोई जो यूटेक्टिक मिक्सचर है इन ए बाइनरी सिस्टम हैव ए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, 54 की तरफ। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शंस। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस में जब आप टेम्परेचर को राइज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 2 फोल्ड्स, 2 फोल्ड्स इंक्रीज कर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि 55। साइक्लोहेक्जेनोन यानी ऐसे बनाते हैं ना साइक्लोहेक्जेनोन, रिएक्ट विथ डाईएजोमेथेन CH2N2 डाईएजोमेथेन टू प्रोड्यूस, प्रोडक्ट क्या बनेगा, हेप्टेनोन बनेगा। प्रोडक्ट इज फॉर्म दी हेप्टेनोन। हेप्टेनोन बनेगा। अगला हम देखेंगे इन दी वांडर वाले क्वेश्चन प्रेशर करेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय,
वांडरवाल जो इक्वेशन होता है उसमें जो प्रेशर करेक्शन होता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी आइडियल्स इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व प्लस पी करेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सबसे ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहाँ लगेगी, जो भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन्स हैं वहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पे हाईएस्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, एंथैल्पी हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या पूछा है यहाँ पे, 2Br3 की रिएक्शंस कराए हैं। 2Br3 3H2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो 2 बोरान बनेगा प्लस 6HBr बनेगा। इस सारे सोल्यूशंस हम आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। आप कंप्लीट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है इसका PDF भी मैंने आपको सेंड किया था। अब क्वेश्चन नंबर हम 59 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा है कि डी ब्रोगली रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ब्रोगली हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स हो गया, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, हुंड रूल हो गया। अगर आपको केमिस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें पता हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली जो रिलेशन होगा वो रिप्रेजेंट किया गया है डेल्टा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोरेंस। तो बोरेंस की जितनी नंबर ऑफ बोरेंस हायर होंगे बोरान्स की यूनिट उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो B6H10 सबसे ज़्यादा होगा, फिर B5H11 होगा, फिर B5H9 होगा, फिर B5H10 होगा। आंसर नंबर 3 क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो इस अकॉर्डिंग प्रीवियस क्लास में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 40 तक डिस्कस किए थे। आज की इस क्लास में हमने 20 क्वेश्चन और डिस्कस कर दिया। सभी लोग इसके सॉल्यूशंस करिएगा। और इस बार का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल डिफरेंस है। प्रीवियस ईयर आपके केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर में आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार इंग्लिश और हिंदी के 10-10 क्वेश्चन हैं। उसमें आपको पास होना अनिवार्य है। आप कंप्लीट जानकारी के लिए NBS एग्जाम पैटर्न्स की वीडियो ज़रूर देखें। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।